हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग मीडियन के बारे में ज़ीरो से स्टार्ट करके हीरो तक पहुंचने वाले हैं। मीडियन को बेसिक के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। हमने लास्ट टाइम मीन के ग्रुप डेटा के बारे में कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे फ्रॉम द एक्सरसाइज। आज हम लोग मीडियन के बारे में बेसिक सीखेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स हमारे चैप्टर का नाम है और मेरा नाम है सागर, राइट। सो हम लोग आज बात करेंगे मीडियन के बारे में। हमें ऑलरेडी पता है कि मीडियन क्या है, तो इट इज सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। इट इज वन काइंड ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी करता क्या है जी, तो ये काम करता है कि हमें गिवन डेटा के बारे में कुछ तो एक इन्फॉर्मेशन देता है कुछ तरीके से, है ना। जैसे कि मीन क्या कहता है तो हमें एवरेज के बारे में बताता है, तो उस तरीके से मीडियन क्या कहता है उसके बारे में आज जानेंगे। तो सपोज अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है कि हम एक जगह पे गए, हम एक एग्जीबिशन पे गए, उस एग्जीबिशन के आसपास 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर वहाँ पे है 10 होटल और 10 ही होटल में कुछ ना कुछ रेट से हमें मिल रहा है खाने को, राइट। मील जो है उनके रेट्स उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। असेंडिंग यानी कि एक के बाद एक, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही मतलब अलग अलग होटल में अलग अलग भाव है, लेकिन उन्होंने क्या रखा है, असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया। एक में 40, एक में 45, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 120 एंड 500। तो ये 500 बहुत महंगा है, मत जाना अब। सो हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोग ये सोच रहे हैं कि इस 10 होटल में से मैं कौन सा होटल को सिलेक्ट करूँ। ये जो डेटा है उसमें से एक नंबर ऐसा निकालूंगा जो इस डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट करे। तो मैं क्या करता हूँ, इस जो डेटा है उसके मीन के बारे में, बिकॉज हमें तो मीन पता है ना, तो मीन के बारे में थोड़ा सोचता हूँ कि अगर सपोज मैं ऐसी होटल में जाऊँगा जहाँ पे रेट मीन के पास में हो तो मेरा क्या होगा, क्या मुझे फ़ायदा होगा, मुझे नुकसान होगा, या फिर वो नॉर्मल सा होटल रहेगा, ठीक है। तो मीन निकालते हैं। मीन कैसे निकालते हैं जी, तो हमें पता है वो होता है सम डिवाइड बाय कितने नंबर्स ऑफ होटल है, 10, यानी कि 10 नंबर्स रहेगा ना यहाँ पे, सो इट इज 10। अगर आप सभी नंबर्स को ऐड करोगे, ये गिवन नंबर्स 40, 45, 60, ये सब नंबर्स को ऐड करते जाओगे, है ना, तो आपको मिलेगा 1170 डिवाइड बाई 10, करेक्ट। डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 117। तो अगर मैं गिवन नंबर्स का मीन निकालता हूँ तो 117, तो ये 120 के पास में। तो क्या मुझे इस होटल में जाके खाना खाना चाहिए, क्या उस होटल में जाने से मुझे एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव मिल रहा है, क्या ये 120 इस नंबर का अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है? मैं कहूँगा नहीं, बिकॉज 120 जो है वो ऐसा नंबर है जिसके अंदर रेट जो है वो सेकेंड हाईएस्ट है ना, सेकेंड हाईएस्ट रेट है। एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव वो होता है जो ना ज़्यादा नंबर दे, ज़्यादा कम नंबर दे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे हमें कुछ बीच के नंबर्स चाहिए, वहाँ पे हम लोग मीडियन के बारे में सोचते हैं, है ना। तो मीडियन क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा, ऑलरेडी मुझे पता है ना असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं क्या करूँगा, बीच का नंबर दिखूंगा। तो ये बीच का नंबर क्या होगा, 70 एंड 80, बिकॉज ये 5th नंबर पे आ रहा है और ये 6th नंबर पे आ रहा है ना। तो ये 70, 80 जो है, अगर मैं वहाँ पे जाके मील लूँगा, ना ही मैं सबसे कम पे कर रहा हूँ, ना ही मैं सबसे ज़्यादा पे कर रहा हूँ, है ना। ये क्या होता है, एक तरीका हो गया हमारे डेटा को अच्छे से एक रिप्रेजेंट करने का। ये 70 एंड 80 रिप्रेजेंटिंग अवर सेट ऑफ नंबर, अवर सेट ऑफ डेटा इन अ गुड वे, है ना। तो हर बार मीन अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, तो बहुत बार हमें मीडियन का यूज़ करना पड़ता। अभी भी मुझे पता है आपको नहीं समझा यार मीडियन होता क्या। अब हम लोग मीडियन के बारे में थोड़ा समझते कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, कैसे सोचूंगा, ठीक है। तो ये हमारी चैनल है, अगर आप इस पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ओके ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, तो मीडियन फाइंड आउट कैसे किया जाए, है ना। तो मीडियन फाइंड आउट करना है फॉर अनग्रुप डेटा, तो उसके लिए मैंने स्टेप्स आपको ऑलरेडी देख लिए, ओके। क्या करते हैं हम लोग, गिवन जो भी डेटा रहता है उससे पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ये किसके लिए, अनग्रुप डेटा के लिए। ध्यान से देखना, एसएससी के जो स्टूडेंट हैं उनको अनग्रुप डेटा पोर्शन में नहीं है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ना, ओके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। फिर अगर आपके जो नंबर्स है वो ऑड है, यानी कि टोटल नंबर आपके जो एंट्रीज है, एलिमेंट्स है, वो ऑड नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है, यानी कि सपोज आपके पास 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कुछ तो 5 नंबर। देन अगर आपको मीडियन फाइंड आउट करना है इन 5 नंबर का, तो पहला काम करोगे आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, है ना। ये 5 नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। फिर आपके पास कितने नंबर थे, 5 थे ना, तो आप क्या करोगे, 5 + 1/2 कर दोगे, तो ये हो गया 6/2, दैट इज नथिंग बट 3। यानी कि थर्ड नंबर पे ये था फर्स्ट नंबर, सेकेंड असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा,
ये 4th नंबर है और ये 5th नंबर है। आपने ये क्या, जितने नंबर थे उसमें ऐड 1 करके डिवाइड बाई 2 किया, जो नंबर मिला वो होगा आपका मीडियन, यानी कि ये जो थर्ड है ना दैट इज नथिंग बट योर मीडियन। कैसे मिला, तो हम लोग ने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, बीच में जो नंबर आता है उसे हमें मीडियन कह दिया। सपोज अगर आपके पास कोई 6 नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, आपने उसको क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, तो ये सबसे छोटा नंबर, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा होगा 5th और उससे बड़ा 6th नंबर। इस तरीके से आपने उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। जब कभी भी आपके नंबर्स जो है वो इवन नंबर्स है, यानी कि टोटल नंबर्स जो इवन है, यानी कि ये काउंट करना, नंबर उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इवन, देन आपको क्या करना होगा, देन आपको ढूंढना होगा n/2 एंड n/2 + 1। यहाँ पे 6 है ना, तो 6/2 एंड 6/2 + 1 दैट इज 3 and 4, यानी कि थर्ड और फोर्थ जो है उनके बारे में सोचना होगा, यानी कि ये थर्ड और फोर्थ जो दिख रहा है ना उससे आपको मीडियन मिलता है। क्या ये दोनों नंबर आपके मीडियन हो गए? आंसर इज नो। ये थर्ड और फोर्थ का जो मीन होता है वो होता है आपका मीडियन, यानी कि मीन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ इज मीडियन, यानी कि ये जो बीच के जो दो नंबर है उनका आप निकालोगे मीन, वो जो मीन होगा उसे हम लोग कहता है मीडियन। आप देखोगे हम लोग कर क्या रहे, हम लोग हर बार हम बीच के नंबर को उठाते हैं और उसे मीडियन कह देते हैं। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो थर्ड था वो हमारे डेटा को इक्वली डिवाइड करता है ना, उसके नीचे दो उसके ऊपर दो। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये 3 and 4 जो है वो हमारे डेटा को इक्वली डिवाइड करता है ना, उसके नीचे दो उसके ऊपर दो, है ना। तो ये मीडियन क्या करता है, इफ द नंबर इन द डेटा आर अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर देन द नंबर एट द मीडियन पोजीशन इज कॉल्ड एज अ मीडियन ऑफ द डेटा, है ना। वो जो बीच में नंबर होता है हम लोग मीडियन कहते हैं। और वो करता क्या है, तो वो हमारे डेटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, तो एक देखा तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है। दूसरा हमने क्या सीखा, अगर ऑड नंबर है तो n+1/2, है ना। ऑड अगर आपके पास एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पे 5 एलिमेंट्स थे तो ऑड नंबर था 5, इसलिए n+1/2। अगर इवन है तो n/2 एंड n/2 एंड n/2 + 1, इस चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना जी। ठीक है जी, ओके। फिर उनका मीडियन अगर निकालना है तो हमें उनका मीन निकालना होगा, राइट। वो जो दो नंबर है उनका मीन निकालना होगा। फिर हम लोग किए क्या, तो हम लोग ने जो नंबर निकाला वो क्या होता है, जो मिडल का जो नंबर होता है दैट रिप्रेजेंट अवर मीडियन, करेक्ट। ओके जी, आगे बढ़े। ओके, थोड़ा एग्जाम्पल करेंगे ना तो आइडियाज क्लियर हो गए। फ्रंट हाउस को सब्सक्राइब कर देना जी। ओके जी, ओके। क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कौन सा नंबर है, तो ऑड नंबर है। तो 7 के लिए 7 + 1/2, ऑड के लिए करते हैं दैट इज नथिंग बट 8/2, दैट इज नथिंग बट 4th, यानी कि 4th जो नंबर होगा दैट विल बी माई मीडियन। लेकिन पहले चेक करना होगा कि असेंडिंग ऑर्डर है कि नहीं, नहीं है तो करना पड़ता है। यहाँ पे ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर लिखा था, तो 4th पोजीशन क्या है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 एंड 4, यानी कि ये जो 40 है दिस इज नथिंग बट माई मीडियन। बहुत सिंपल सा था ना। अनग्रुप डेटा में क्या होता है कि नंबर्स दिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखो कितने नंबर है, अगर आपके पास ऑड नंबर है तो उसको +1/2, अगर इवन नंबर है तो n/2 + 1, वो जो दो पोजीशन पे नंबर होता है उनका मीन लेता है। ठीक है, आगे और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हो गया उसका आंसर। ओके, और एक क्वेश्चन, इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। देखोगे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, अदरवाइज आपको लिखना पड़ता है। यहाँ पे 8 है ना, तो 8 में क्या होता है, सो इट इज 8/2 दैट इज 4, और क्या होता है, तो 8/2 + 1 दैट इज नथिंग बट 5, यानी कि 4th and 5th प्लेस ना। मेरा 4th and 5th प्लेस के बारे में मुझे जानना होगा, तो दिस इज 4th प्लेस एंड दिस इज 5th प्लेस। अब इन दोनों का जो मीन होगा दैट विल बी माई मीडियन, है ना। इन दोनों का जो मीन होगा 66 और 68 कैसे मिला, तो ये 4th नंबर है और ये 5th नंबर है। 4th और 5th को ही क्यों लिया, बिकॉज टोटल 8 थे, तो 8/2 इज 4, 8/2 + 1 इज 5। ओके, इन दोनों का मीन निकालोगे। मीन कैसे निकालते हो, तो वो होता है ऐड करो, कितने नंबर है, 2 नंबर है इसलिए डिवाइड बाई 2, ये होगा 67। ठीक है, तो ये जो डेटा है उनका जो मीडियन जो होगा दैट विल बी 67।
ठीक है, एक ऐसा नंबर है जो हमारे डेटा को इक्वली डिवाइड कर रहा है। ओके जी, ओके। अब हम लोग हमारे काम की चीज़ों पे आ जाता है यार, कि हमारे काम का चीज़ क्या है। तो हमें सीखना है अबाउट ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में क्या होता है, तो वहाँ पे हमें रेंज देते हैं, क्लास देते हैं और वहाँ पे फ्रीक्वेंसी देते हैं, उसका यूज़ करके हमें मीडियन फाइंड आउट करना। तो ये क्या होता है ना, ये भी जैसे कि मैं मीन में कहता था ना कि हाँ अप्रॉक्सीमेट है, तो ये भी अप्रॉक्सीमेट ही होता है। ठीक है, तो पहला काम होता है हमें टेबल बनाना। टेबल के अंदर क्या क्या है, तो क्लास और फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दिया है, तो मैंने लिख दिया जो दिया था। उसके बाद होता है जो भी क्लास है अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो हमें उसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 209 210 ये जो ब्रेक है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये कंटिन्यूअस कैसे करते हैं आप लोगों को पता है। हाँ, क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड 0.5 0.5 ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि मैं क्या करूँगा, अपर लिमिट के अंदर 200 में से मैं 0.5 निकाल दूंगा तो वो बन जाएगा 199.5। ये 209 जो है उसके अंदर मैं 0.5 को ऐड कर दूंगा, तो यहाँ से लेके 209.5, यहाँ पे 210 है ना, उसमें से 0.5 कम कर दो तो 209.5। फायदा वही हुआ ना कि ये देखो अब कंटिन्यूस है, ये जहाँ पे खत्म हो रहा है पहला वाला क्लास वहीं पे दूसरा शुरू हो रहा है। तो इसीलिए हमने दोनों जगह पे 0.5 का डिफरेंस लिया। अपर लिमिट जो था, ये जो अपर लिमिट था उसको हम लोग ने 0.5 कम किया, लोअर लिमिट को हमने 0.5 बढ़ा दिया। तो ये हो जाएगा 219.5 229.5 229.5 239.5 239.5 249.5। ये पहला काम ये करना है कि कंटिन्यूअस नहीं है तो वो करना पड़ेगा, ठीक है, नोट करके रखेंगे आप। उसके बाद आता है लास्ट कॉलम, दैट इज नथिंग बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज लेस देन टाइम। इसका मतलब क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी जो है उनको ऐड करते जाते हैं, नीचे नीचे जाते हैं। पहला वाला जो होता है उसे एज इट इज रखते हैं 4, ठीक है। अब दूसरे वाले में क्या रखेंगे, तो इन दोनों का एडिशन करेंगे। 14 + 4 14 + 4 इज नथिंग बट 18। इस यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इन तीनों का एडिशन लिखेंगे, है ना। इसको कैसे करेंगे, तो इन तीनों का एडिशन होगा 26 + 14 + 4 यानी कि 18 + 26 यानी कि वो होता है 44। यहाँ पे क्या करेंगे, तो इन सब का एडिशन करेंगे, ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा 54। अगर मैंने सब का एडिशन कर दिया एंड वाले के लिए तो वो हो जाएगा 60, है ना। तो मेरे को पता चला मेरा जो टोटल फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी वो है 60, जिसको हम लोग n कहते थे ना, टोटल फ्रीक्वेंसी को कैपिटल। ये एक्चुअली ये जो 18 नंबर है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, तो 18 हमें ये कहता है कि ये 219.5 से नंबर छोटा वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो टोटल 18 है। 219.5 से कम कितने हैं, तो 14 + 4। ये ऐसे है, ऐसी फ्रीक्वेंसीज है, यानी कि इतने नंबर 18 नंबर्स आर लेस देन 219.5, ठीक है। उसी हिसाब से ये 44 का मतलब क्या होगा, यानी कि 229.5 लेस देन, ये 229.5 से लेस देन कितना है, तो 44 है। इसलिए हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन। ये जो अपर लिमिट जो होता है उनसे लेस कितने हैं वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ऐसे वाले में कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहला काम तो सेम रहता है, जो भी नंबर होता है उसे हम लोग करते हैं डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो नंबर क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है 60, तो उसको करेंगे डिवाइड बाई 2 n/2। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60/2 दैट इज 30। अब हम लोग ये सोचते हैं कि 30 कहां पे आएगा। अब आप देखोगे कि 18 है ना, तो 18 यानी कि 18 से छोटे वाले नंबर सब यहाँ पे आ गए, है ना। 44 से छोटे वाले नंबर सब यहाँ पे आ गए, यानी कि 44 से कम यहाँ पे। तो आप देखोगे 30 यहाँ पे गिरता है इन दोनों के बीच में, करें। तो हम लोग ये ऐसा वाला क्लास ढूंढते हैं जिससे बड़ा होगा हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या 30 यहाँ पे आ सकता है, नहीं, 30 जो है उससे बड़ा है। हम लोग ऐसा वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं जो हमारे 30 से बड़ा है। तो ये रहा ना, ये पहला वो रहता है ना, उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं, ये जो अभी हम लोग ने ढूंढा ना ये वाला, उसे हम लोग कहते हैं, मैं पेन चेंज करके लिख देता हूं, इसे हम लोग कहेंगे मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास क्या करता है, तो मीडियन क्लास कैसे ढूंढा, तो हम लोग ने देखा ये जो 30 n/2 जो था वो किससे छोटा है, तो यहाँ पे 44 से छोटा है ना, पहली बार जहाँ पे मिलता है उसे हम लोग कह देते हैं मीडियन क्लास।
ठीक है, जैसे ही मीडियन क्लास मिला तो हम लोग क्या करते हैं, मीडियन क्लास मिला तो उसका जो फ्रीक्वेंसी रहता है उसे हम लोग कहते हैं स्मॉल एफ, ठीक है। और उसके बाद उस मीडियन क्लास के ऊपर जो क्लास होता है उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं सी एफ, ठीक है। मीडियन क्लास ये हम लोग ने जहां पे चेक कर रहे थे ना, उसके ऊपर जो रहता है उसे हम लोग कहते हैं सी एफ, ठीक है। फिर उसी क्लास का जो लोअर बाउंड रहता है, यानी कि लोअर बाउंड यानी कि ये ना, ये जो लोअर बाउंड होता है उसे हम लोग कहते हैं एल, कैपिटल एल, ठीक है। तो ये हम लोग ने नाम दे दिया, जो भी नाम हमें रिक्वायर्ड है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग हमको देखेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है जी, है ना। फॉर्मूला जो होता है ना वो हम लोग देख लेते हैं एक बार, ओके। सो मीडियन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन जो था हमारा ये, उसको डिवाइड बाई 2, एन बाई 2 माइनस सी एफ। सी एफ क्या होता है, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 44 मीडियन क्लास जो है उसके ऊपर वाले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एफ। एफ क्या होता है, तो मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसे हम लोग कहते हैं एफ। एल क्या था, तो ये लोअर बाउंड था, लोअर बाउंड यानी कि कंटिन्यूअस क्लास के अंदर जो छोटे वाला नंबर रहता है ना, नीचे वाला नंबर, उसे हम कहते हैं लोअर बाउंड। और ये जो है उसे हमें एच से मल्टीप्लाई करना होगा। एच क्या होगा, तो एच होगा हाइट। हाइट यानी कि क्या होगा, तो ये जो दो नंबर है उस क्लास के अंदर, ये जो दो नंबर है ना, ये दोनों, उनका डिफरेंस जो होता है उसे हम लोग कहते हैं हाइट, है ना। यानी कि हमारा जो क्लास है उसका रेंज जो होता है उसे हम लोग हाइट कह देते हैं। तो रेंज कैसे मिलेगा, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हाइट क्या है, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये 229.5 है, 219.5 है, डिफरेंस कितने का है, तो 10 का है ना। तो हमें जो भी चाहिए था सब चीज़ मिल गया। अब क्या करते हैं, धीरे धीरे लिख देते हैं, ठीक है। तो L का वैल्यू है 219.5 प्लस एन बाई 2, तो हमने फाइंड आउट किया ना, एन बाई 2 तो 30 है, तो 30 माइनस एफ का वैल्यू 26 डिवाइडेड बाय एफ। एफ क्या है, तो एफ उसी क्लास के अंदर का, देखो मैंने गलती किया ना, यहाँ पे सी एफ है, ये सी एफ है, सी एफ तो 18 है। सी एफ क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कौन सा वाला, तो हमारा जो मीडियन क्लास है उसके ऊपर वाला, तो वो है 18, ठीक है। उसके बाद एफ है 26, एच है 10, ठीक है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, प्लस ये अगर आप 30 माइनस 18 करोगे तो वो हो जाएगा 12/26 टाइम 10, ठीक है। तो ये क्या कहीं पे कैंसिल हो रहा है, तो थोड़ा देखते हैं हम लोग। अगर मैं इसको 2 से कैंसिल करूंगा तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 6। अब तो नहीं होगा ना, तो अब आप क्या करोगे, अब आप डिवाइड करोगे 219.5 प्लस 60/13, 219.5 प्लस 60/13 क्या होगा, तो 60/13 का वैल्यू होगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा 4.62, ठीक है। आप इसको वेरीफाई करो। अब क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है, इन दोनों नंबर को ऐड करने पे आपका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका मीडियन, करेक्ट। तो आपका जो मीडियन है दैट इज नथिंग बट सम ऑफ दिस टू नंबर ना, जो हमें मिला। अगर आप दोनों नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 224.12, जो आपका मीडियन होगा, करेक्ट। आपका जो मीडियन होता है वो आपके मीडियन क्लास के अंदर ही दिखता है, लेकिन कहां पर होगा वो फाइंड आउट करने के लिए, अदरवाइज मीडियन क्लास पता चल गया ना तो मुझे पता चल जाएगा मीडियन जो होगा वो 219 से लेके 229.5 के बीच में रहेगा, लेकिन क्या होगा उसको फाइंड आउट हम लोग इस फॉर्मूला से करेंगे, ठीक है। तो एक बार ये फॉर्मूला जो है ना उसको रिवाइज कर लेते कि हम लोग ने किया क्या इसके अंदर, है ना। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये नोट अगर लिख के रखो एक बार, ओके। पहला हम लोग काम क्या करता है, तो अगर क्लास जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है तो हम लोग उसको कंटिन्यूअस बनाते हैं, करेक्ट। कंटिन्यूअस बनाते कैसे, तो जो भी डिफरेंस रहता है, जैसे कि एक का जंप था ना 219 से लेके 220, तो एक का जंप रहेगा ना, तो हम लोग हाफ हाफ कर देते हैं, हाफ हाफ बढ़ा देते हैं और एक हाफ कम कर देते हैं। उस तरीके से पहला काम होता है हमें कंटिन्यूअस करने का, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उनको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिख सकते ना, इट इज डिफिकल्ट टू राइट द स्कोर्स इन असेंडिंग ऑर्डर व्हेन the number of the scores is large, so the data is classified into group. It is not possible to find the exact median of a class data, but the approximate median is found by this formula. तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थियरी है ना छाप दिया, मैंने क्या लिखा कि हाँ भाई हम लोग क्या करते हैं, अगर बहुत सारे डेटा रहता है ना तब हम लोग उसको ग्रुप में डालते हैं, और ग्रुप के लिए फॉर्मूला ये होता है। फॉर्मूला एक बार सब लोग याद रखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। यहाँ पे
एल क्या होता है, तो एल इज नथिंग बट लोअर क्लास लिमिट ऑफ अ मीडियन क्लास। ये मीडियन हम लोग ने कैसे फाइंड आउट किया, मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास के लिए हम लोग ने क्या किया, n/2 किया, फिर वैसा क्लास फाइंड आउट किया जिसके अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है वो हमारे इससे बड़ा है, n/2 से बड़ा है ना, वो वाला फाइंड आउट किया। वैसा जब कभी भी पहली बार मिलता है उस क्लास को नाम दे दो मीडियन क्लास, ठीक है। एक बार मीडियन क्लास मिल गया तो बाकी सब चीज़ें ईजी है। n क्या था, तो n था हमारा 60, आगे वाले एग्जाम्पल में कैसे मिला था, तो हमने सबको ऐड कर दिया था, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। h क्या होता है, तो हाइट होता है ना, जो भी क्लास लिया हाइट कैसे निकालोगे, तो लोअर बाउंड माइनस अपर बाउंड डिफरेंस जो होता है जिसे हम लोग हाइट कहते हैं, ओके। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम लोग स्मॉल f से डिनोट करेंगे। लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट है CF। याद रखेंगे कि वो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो CF है वो हम लोग प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास का लेते हैं। अगर मेरा मीडियन क्लास ये है तो उसके ऊपर यहाँ पे जो होगा वो मुझे CF देता है ना। अगर F यहाँ पे है तो CF यहाँ से मिलता है, ठीक है, याद रखना, F यहाँ पे तो CF यहाँ पे, ओके। तो हम लोग ने ये जो लेक्चर था उसके अंदर मीडियन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली, अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा के बारे में हम लोग ने जाना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके। लाइक तो आप करोगे ही, चलो फिर बाय बाय जी।